जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर आया, तब से ही वह अपने शत्रुओं से, जंगली पशुओं से, प्राकृतिक प्रकोपों, रोगों इत्यादि से जूझता और लड़ता रहा है। बात करें यदि सुदूर प्रागैतिहासिक काल की, तो इतने प्राचीन काल से ही नानाविध शस्त्रों का प्रयोग मानव सभ्यता में रहा है। यहाँ तक कि भारतीय परंपरा तो मृत्यु पर भी विजय पाने के लिए धर्म युद्ध का विधान करती है और यह क्षत्रिय का परम कर्तव्य माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म्यादि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, अर्थात क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ और श्रेय नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के प्रभाग में बात करेंगे प्राचीन भारत में सैन्य विज्ञान के विषय में। जी हाँ, विज्ञान। वस्तुतः यह भी एक विज्ञान है जिसमें सैन्य संगठन, अस्त्र शस्त्र निर्माण व प्रयोग, व्यूह रचना, सैन्य शिविर, युद्ध संबंधी शिक्षण केंद्र व शिक्षा, वेशभूषा, ध्वज पताकाएं, शिविर और दुर्ग निर्माण, रणवाद्य आदि का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः सैन्य विज्ञान से अभिप्राय सेना संबंधी विज्ञान से है। इस विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शत्रु द्वारा किए गए आक्रमणों से स्वयं की रक्षा करना, धर्म युद्धों में जीत की आकांक्षा और प्रभुत्व स्थापित करना है। यदि बात करें सैन्य विज्ञान के इतिहास के बारे में, तो इससे संबंधित संदर्भ व प्रसंग, सैन्य कौशल, आयुधों आदि का वर्णन भारतीय संस्कृत वाङ्मय में सबसे पहले प्राप्त हुआ है। विज्ञान की अन्य विधाओं की तरह ही सैन्य विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुष्णश्चक्रम न ऋष्यति न कोशो व पद्यते नो अस्य व्यथते पविः। ऋग्वेद के पूषण सूक्त में यह ऋचा सूर्य के चक्र नामक आयुध का निर्देश करती है। और विशेष बात यह है कि वैदिक काल के भारद्वाज नामक ऋषि को इस सैन्य विज्ञान के प्रणेता के रूप में माना जाता है। भारतीय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अनेक युद्धों का उल्लेख व वर्णन है। सैन्य से संबद्ध अश्व, धनुष विषयक संकेत, विषाक्त बाण, रथ, चक्र के सुदृढ़ होने की कामना, विभिन्न रथों का उल्लेख बहुलता से इसमें किया गया है। यजुर्वेद में सैन्य विज्ञान का विकास अधिक हुआ, इसलिए इस वेद के उपवेद को धनुर्वेद की संज्ञा दी गई। इसमें कामना की गई है कि धन्वना गा धन्वनाजिम जयेम, धन्वना तीव्राः समदो जयेम, धनोः शत्रोरपकामं कृणोति, धन्वना सर्वा प्रदिशो जयेम। अर्थात धनुष के बल पर हम पृथ्वी तथा रण में विजय पाए तथा धनुष की सहायता से हम वेगवान सैन्य पर भी जय प्राप्त करें। धनुष रिपुओं की इच्छाओं का नाश करने वाला हो और इसी धनुष से हम समस्त दिशाओं को जीत लें। सैन्य संबंधी विज्ञान और चर्चा प्रमुखतया जिन ग्रंथों में मिलती है, वे कालक्रमानुसार मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और कौटिल्य अर्थशास्त्र हैं। भारतीय मनीषियों ने इस विज्ञान का विवेचन धर्मयुद्ध, अपने अधिकार की रक्षा, शत्रु को पाठ पढ़ाने आदि के लक्ष्य के अनुसार किया और राम रावण युद्ध, कौरव पांडव युद्ध आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। धर्मशास्त्रियों ने इस विज्ञान को राजधर्म के अंतर्गत माना है। सेना की सबसे बड़ी इकाई अक्षौहिणी सेना काम में लाई जाती थी। आर्यावर्त यानी भारत छोटे छोटे राज्यों जैसे काशी, कौशल, विदेह आदि के रूप में विभक्त था और प्रत्येक की अपनी अपनी सेना थी। भरत की चित्रकूट यात्रा में रामायण कालीन अक्षौहिणी सेना में 9000 हाथी, 60,000 रथ, विविध आयुधधारी, असंख्य धनुर्धर तथा 1 लाख अश्वारोह सैनिक थे। भारतीय संस्कृति व परंपरा भारत के गौरवमयी इतिहास को संजोए हुए है, जो चिरकाल तक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनकर विश्व की समस्त सभ्यताओं को पोषित करती रहेगी। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है